हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि आपको अपने 4-5 पेज छोड़ देने हैं। हमने फर्स्ट यूनिट की न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमारा जो है वो सेकंड यूनिट स्टार्ट होता है, दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका पहला जो टॉपिक आता है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ऐसे ही जो है हमारा एक सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे डिस्कवर हुआ, हमें कैसे पता चला कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये सारी चीजें जो हैं वो हमने पढ़नी है। कि सबसे पहले केमिस्ट्री में जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, ऐसे डिस्कवर हुआ। तो बच्चे समझना है आपने अच्छे से। ये बात है बच्चे 1897 की बात है कि साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट, जिनका नाम था सर जे थॉमसन। और बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे ये। क्यों खतरनाक थे ये आगे हम बताएंगे आपको। सर जे थॉमसन अपने लॉन में बैठे हुए थे और उन्होंने क्या देखा कि आसमान में क्या हो रहा है कि थंडरिंग हो रही है, बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। ठीक है, आप भी देखते हो कि आसमान में बिजली, जब बारिश होती है तो थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली चमकती है। तो सर जे थॉमसन ने देखा कि ये बिजली जो है ये क्यों चमक रही है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो वो एक साइंटिस्ट थे, उनका माइंड साइंटिस्ट वाला था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम को, कि ये जो लाइटनिंग हो रही है इसको मैं आर्टिफिशियली जो है वो अपनी लैब में प्रिपेयर करूं, कि मैं ये देखूं ये कि ये लाइटनिंग जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है और क्यों होती है। अब हुआ क्या कि वैसा सेटअप करने के लिए कि स्काई में या हायर एल्टीट्यूड में, आपको पता है कि जो जो हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब प्रेशर ऑफ एयर जो है वो लो होता है। जो जो हम ऊपर जाते हैं प्रेशर ऑफ एयर जो होता है वो लो होता है। तो जाहिर सी बात थी, सर जे थॉमसन ने ये सोचा कि मैं इसको लैब में इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे प्रेशर, लो प्रेशर ऑफ गैसेस जो है वो चाहिए, लो प्रेशर ऑफ गैसेस चाहिए। खैर उन्होंने क्या किया कि अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने की ठान ली कि मैं ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा कि ये लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली लैब में। समझना है आपने अच्छे से, क्या ली, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, हाँ। तो बच्चे क्या किया जे थॉमसन ने कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये वाली एक ट्यूब थी जिस ट्यूब को उसने नाम क्या दिया, डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर बच्चे उसने क्या किया कि एयर की फीलिंग कर दी एट लो प्रेशर। लेकिन याद रखना है, जिस एयर की उसने फीलिंग की वो एयर कौन थी इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वो गैसेस होती हैं बच्चे कि जो गैसेस रिएक्ट नहीं करती, जैसे हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गॉन होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1897 की बात है, तो तब एक ही इनर्ट गैस जो है वो डिस्कवर हुई थी, वो कौन सी थी, हीलियम थी। तो हम मान लेते हैं कि उसने कौन सी गैस ली थी, हीलियम गैस ली थी। इस ट्यूब के अंदर उसने फिल कर दी कौन सी गैस, हीलियम गैस। अच्छे से समझना है। फिर क्या किया उन्होंने, दो मेटल रॉड्स ली, एक मेटल रॉड इस साइड और एक इस साइड इसके लगा दी। एक मेटल रॉड को उन्होंने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो मैंने आपको फर्स्टली बता दिया कि जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ मेटल रॉड कनेक्ट होती है उसको हम कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है उसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ये बैटरी कनेक्ट कर दी। और याद रखना है, ये बैटरी जो थी
ये अबाउट 1000 वोल्ट की थी, मतलब बहुत डेंजरस बैटरी थी। अब क्या किया उन्होंने, सर जे थॉमसन ने, समझ गया आप, कि एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और बीच में एक इनर्ट गैस जो है वो हीलियम फिलअप कर दी। इनर्ट गैस ऐसी गैस होती है कि जो केमिकल रिएक्शन शो नहीं करती। और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। ये पंप इसलिए लगा दिया कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द गैस, कि अगर मान लो प्रेशर ऑफ गैस बढ़ जाएगा तो इससे वो गैस का प्रेशर जो है वो कम कर लेंगे। क्यों वो प्रेशर कम करना चाहते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि हायर एल्टीट्यूड पे, जो जहां पे लाइटनिंग हो रही है एटमॉस्फेयर में, वहां पे प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, लो होता है। अब क्या देखा सर जे थॉमसन ने, कि जब उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया तो उन्होंने देखा कि इस ट्यूब के अंदर जब इन्होंने स्विच ऑन की तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली जैसे कि स्काई में लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही थी, वैसी ही लाइटनिंग जो है वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल रहे, उन्होंने वो बना लिया कि जो वो बनाना चाहते थे। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। अब वो इसका रीजन जानना चाहते थे कि ये लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे हुई, कहां से आई, ये सब कुछ वो जानना चाहते थे। ठीक है, अब वो ये जानना चाहते थे कि ये लाइटनिंग क्या एनोड की तरफ से आ रही है या फिर कैथोड की तरफ से आ रही है। आपको पता है इस साइड में ये कैथोड मेटल प्लेट है और इस साइड में ये एनोड मेटल प्लेट है। तो वो ये जानना चाहते थे कि जो ये लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है इस ट्यूब के अंदर, ये लाइटनिंग कौन सी साइड से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो याद रखना है लाइटनिंग प्रोड्यूस कैसे होगी, जब यहां से बैटरी में से करंट फ्लो किया और ये करंट जो है इन इन गैसेस के बीच में से फ्लो हुआ तो यहाँ पे लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब वो ये जानना चाहते थे कि यहाँ पे ये लाइटनिंग जो है वो कौन सी साइड से आ रही है, कैथोड वाली साइड से आ रही है या एनोड वाली साइड से आ रही है। तो बच्चे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को समझने के लिए कि ये लाइटनिंग कौन सी साइड से आ रही है, यहां पे क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दी। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दी। तो देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं हम, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अब अगर इसको हम इस साइड से सनलाइट डालेंगे तो इसका शेडो कौन सी साइड पड़ेगा बच्चा, उस साइड पड़ेगा। अगर उस साइड से लाइट डालेंगे तो इसका शेडो कौन सी साइड आएगा, इस साइड आएगा। तो सर जे थॉमसन ने देखा कि इस ट्यूब के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखी थी उसका शेडो जो है वो इस साइड में बन रहा था, इसका शेडो जो है वो इस साइड में बन रहा था। तो इट मीन सर जे थॉमसन ने कहा कि ये जो शेडो है ये इस साइड में बन रहा है, तो इट मीन्स ये जो लाइटनिंग है ये प्रोड्यूस कौन सी साइड से हो रही है, कैथोड वाली साइड से हो रही है, ना कि एनोड वाली साइड से। अगर एनोड वाली साइड से आती तो इसका शेडो जो है वो इस साइड में होता। लेकिन यहीं पे वो नहीं रुके, वो इस चीज को क्लियर करना चाहते थे कि क्या ये मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। उन्होंने, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसको बार बार रिपीट करते हैं और जब तक उसका रिजल्ट प्रिसाइजली मनी टाइम्स नहीं आ जाता तब तक उसको छोड़ते नहीं है। उनको एक चीज तो क्लियर होगी कि एक तो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है और शेडो इस साइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये कैथोड की तरफ से आ रही है। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया कि ये जो एनोड था इस एनोड को परफोरेटेड कर दिया। याद रखना है, इस एनोड को उन्होंने क्या कर दिया, परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड क्या होता है बच्चे, परफोरेटेड का मतलब होता है कि उन्होंने इस एनोड के अंदर सुराख कर दिए, होल्स कर दिए छोटे छोटे। ठीक है, अब जब उन्होंने इसको परफोरेटेड कर दिया और परफोरेटेड करने के बाद यहां पे इसकी कोटिंग कर दी इस साइड में एनोड को ZnS से, जिंक सल्फाइड से। ठीक है बच्चे, ऑब्जेक्ट हटा दिया अब उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे
कि जो है शेडो इस साइड से बन रहा है, तो अज्यूम कर लिया कि ये जो लाइटनिंग है वो इसी साइड से प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन वो इसको और कंफर्म करना चाहते थे। इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसको परफोरेटेड कर दिया और यहाँ पे कोटिंग कर दी किसकी, ZnS की, जिंक सल्फाइड की। अब वो क्या देखते हैं, सर जे थॉमसन देखते हैं कि जो लाइटनिंग, जब उन्होंने इस बैटरी को ऑन किया तो वो देखते हैं कि यहाँ पे फ्लोरिसेंस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लोरिसेंस। याद रखना है बच्चे, फ्लोरिसेंस क्या होता है, ग्लोइंग, चमकना, ठीक है। और ZnS क्या होता है, जिंक सल्फाइड एक पाउडर होता है जिसको हम किसी भी चीज पे जब डालते हैं और जब हम उस पे लाइट डालते हैं तो वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है और हमें वो चीज जो है वो ग्लोइंग करती ही दिखती है। तो उन्होंने ये ZnS इसलिए डाला यहाँ पे कि अगर मान लो कि इस साइड से ये लाइटनिंग आ रही है तो जब वो एनोड से परफोरेट करके जाएगी, इस परफोरेशन से पास होके जाएगी, तो अगर यहाँ पे ग्लोइंग होगी तो ZnS पे, तो इट मींस क्या होगा कि वो सच में जो रेज आ रही हैं, जो लाइटनिंग आ रही है, वो कहां से आ रही है, कैथोड वाली साइड से आ रही है। तो हुआ भी वैसे ही कि जब उन्होंने स्विच को ऑन किया तो देखा कि वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लोइंग हो रही है। तो केमिस्ट्री में इस ग्लोइंग के प्रोसेस को, जब हम किसी चीज पे लाइट डालते हैं और वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है और रिफ्लेक्ट बैक होने से जो ग्लोइंग होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिसेंस कहते हैं। और जो सब्सटेंस जिसकी वजह से फ्लोरिसेंस हो रही है, ग्लोइंग हो रही है, उसको हम कहते हैं फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट सब्सटेंस। याद रखना बच्चे कि जिस सब्सटेंस की वजह से फ्लोरिसेंस हो रही है, मान लो ZnS जिंक सल्फाइड की वजह से फ्लोरिसेंस हो रही है, ग्लोइंग हो रही है, तो ZnS को हमने क्या कहा, फ्लोरिसेंट कहा। और जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है उस प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा, फ्लोरिसेंस कहा। तो देखते ही देखते सर जे थॉमसन को ये चीज क्लियर हो गई। दो चीजों से ये क्लियर हो गया कि एक तो शेडो बन रहा था इस साइड में, इट मीन सर जे थॉमसन को पता चला कि जो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है वो कैथोड की तरफ से हो रही है, ना कि एनोड की तरफ से, क्योंकि शेडो जो है वो इस साइड में बना। दूसरा, यहां पे फ्लोरिसेंस हो रही है, जिंक सल्फाइड जो है यहाँ पे एनोड की तरफ ग्लोइंग कर रहा है। यहाँ पे जो सुराख किए थे, परफोरेशन की थी एनोड की, यहां से पास होके जाके वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ZnS की ग्लोइंग कर रहा है। तो इट मींस सर जे थॉमसन को ये क्लियर हो गया कि जो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है वो कहां से प्रोड्यूस हो रही है, वो कैथोड की तरफ से प्रोड्यूस हो रही है, ना कि एनोड की तरफ से प्रोड्यूस हो रही है। तो इतने एक्सपेरिमेंट में अभी तक सर जे थॉमसन को ये दो चीजें करने के बाद, एक तो शेडो इस साइड में आने के बाद और दूसरा फ्लोरिसेंस होने के बाद, ये क्लियर हो गया कि जो लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है, जो रेज इस ट्यूब के अंदर उनको ग्लोइंग करती हुई दिखाई दी, जैसे कि स्काई में लाइटनिंग हो रही थी, उन्हें ये क्लियर हो गया कि ये कैथोड की तरफ से आ रही हैं और जा किसकी तरफ रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। अभी सिर्फ उनको इतना क्लियर हुआ। तो सिंस ये रेज जो हैं वो कैथोड की तरफ से आ रही थी, तो उन्होंने इन रेज को नेम दिया कैथोड रेज। इन रेज को क्या नेम दिया, कैथोड रेज दिया। हम पढ़ क्या रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं है, ठीक है। और सर जे थॉमसन भी अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। सर जे थॉमसन ने क्या किया, एक परफोरेटेड ट्यूब ली, उसको उसके अंदर हीलियम गैस डाली, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया और क्या देखा कि जब उन्होंने 1000 वोल्ट बैटरी को ऑन किया तो देख रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लाइटनिंग हो रही है। अब उन्होंने कहा कि ये लाइटनिंग एनोड की तरफ से हो रही है या कैथोड की तरफ से हो रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी और उस ऑब्जेक्ट का शेडो उन्होंने देखा कि अगर इसका शेडो इस साइड में बनता हुआ तो इट मीन्स ये एनोड की तरफ से आ रही होंगी, और अगर इसका इस साइड में बनता हुआ तो इट मीन्स ये कैथोड की तरफ आ रही थी। तो शेडो इस साइड में बना तो उनको ये कंफर्म हो गया कि ये जो रेज हैं ये किस साइड से तरफ से आ रही हैं, कैथोड की तरफ से। लेकिन वो इसको कंफर्म करना चाहते थे, तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको एनोड को परफोरेट किया और एनोड को कोट कर दिया किस साइड से,
किस पाउडर से? ZNS जिंक सल्फाइड के पाउडर से। तो क्या होता है कि वो रेडिएशंस यहां से एनोड, परफोरेटेड एनोड के अंदर से पास होके जाके वहां पे ग्लोइंग प्रोड्यूस करती हैं, मतलब फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है बच्चे? तो उस शेडो बनने से और उस फ्लोरिसेंस के होने से सर जे थॉमसन को ये प्रूव हो गया कि जो रेडिएशंस आ रही हैं वो किसकी तरफ से आ रही हैं? कैथोड की तरफ से आ रही हैं। तो उन्होंने उन रेडिएशंस का नाम क्या रखा? कैथोड रेज कहा। अभी सिर्फ इतना ही उन्होंने प्रूव कर सके कि उन रेडिएशंस का क्या नाम था? कैथोड रेज था। तो आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना एक्सपेरिमेंट करने से कि जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्ट रखी और परफोरेशन की एनोड की, फ्लोरिसेंस हुई, उससे उनको सिर्फ इतना डिस्कवर हुआ कि जो रेज आ रही हैं उन रेज का नाम क्या है? कैथोड रेज है। तो कल हम इसका डिस्कस करेंगे कि ये कैथोड रेज किस चीज की बनी हुई, इनमें क्या था और किन एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कैसे हुए। थैंक यू।